हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, HDFC बैंक के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। दोस्तों कंपनी ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे पेश करे हैं, साथ में बोनस और डिविडेंड की भी कंपनी ने पेशकश करी है। तो क्या कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो रिजल्ट आते हुए देखने को मिले, बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा उसी का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा मंडे को स्टॉक की प्राइस पे। वैसे ही देखिए फ्राइडे को 1.5% तक शेयर गिरा है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे नंबर्स को, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये हम HDFC बैंक के नंबर्स पे आ चुके हैं और चलिए नंबर्स से शुरू करते हैं। किस प्रकार के नंबर्स है ये बात ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं अबाउट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। सो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किस तरीके का इंटरेस्ट अर्न देखने को मिला है। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, बैंक जो है वो इंटरेस्ट अर्न करता है तो उसमें किस प्रकार से इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। यानी ये जो इंटरेस्ट अर्न है ये बात ध्यान रखिएगा चार चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला होता है दोस्तों इंटरेस्ट स्लैश डिस्काउंट ऑन एडवांसेस या फिर बिल्स। इसके अलावा दूसरा होता है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। तीसरा होता है इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो इंटर बैंक फंड्स होते हैं, अदर इंटर बैंक फंड्स होते हैं। इसके अलावा चौथा होता है अदर्स। तो इन चारों को मिलकर याद रखिएगा ये बनता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसी से। अब यह बात ध्यान रखिएगा पिछले साल तक 81,546 करोड़ था ये, जो बढ़कर इस बार 87,371 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है। यानी ओवरऑल आपको एक ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में कितना हुआ था, 86,779 करोड़। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक बढ़त देखने को मिलेगी। ओवरऑल डेफिनेटली एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको 81,546 करोड़ से बढ़कर 87,000 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है। वही 86,000 करोड़ से बढ़कर 87,000 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। अब इसके बाद दोस्तों आता है टोटल इनकम। अब ये बात ध्यान रखिए टोटल इनकम में क्या आता है। टोटल इनकम में इंटरेस्ट अर्न आता है, इसके अलावा अदर इनकम का सेक्शन भी आता है। अदर इनकम में ये बात ध्यान रखिएगा पहला तो होता है प्रीमियम और जो अदर ऑपरेटिंग इनकम होती है फ्रॉम इंश्योरेंस बिजनेस, और दूसरा होता है अदर्स। अब यहाँ पर कितना आपको रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला है। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अदर इनकम, तो अदर इनकम दोस्तों पिछली बार थी 35,450 करोड़। इस बार वो बढ़कर हो चुकी है 45,683 करोड़, मतलब 45,683 करोड़। यानी ओवरऑल एक आपको बढ़त देखने को मिलती है। वहीं इसे प्रीवियस क्वार्टर में 33,489 करोड़ पर याद रखिएगा अदर इनकम थी, तो वो सेक्शन आपको डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखा है। अब टोटल इनकम की बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो टोटल इनकम थी वो करीबन 1,16,996 करोड़ थी, वो बढ़कर हो चुकी है 1,33,000 करोड़। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि टोटल इनकम में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो टोटल इनकम थी वो थी 1,20,000 करोड़, अब वो बढ़कर 1,33,000 करोड़ हो चुकी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो एक बड़ी ग्रोथ हमको देखने को मिली है वो देखने को मिली है ऑन अदर्स, राइट। अदर्स में आपको एक बड़ी इनकम की ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब वो थी पिछली बार 20,840 करोड़, तो इस बार वो 29,000 करोड़ हो गई। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो अदर इनकम में भी आपको एक इस प्रकार का बड़ा जंप देखने को मिला है। तो ये तो दोस्तों हमने बात किया कि टोटल इनकम कितनी आई, लेकिन अब आते हैं दोस्तों कितना मुनाफा कमाया है HDFC बैंक ने, क्या रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट दोस्तों जो रहता हुआ दिखा है वो है पिछले बार 16,474 करोड़। इस बार मुनाफा घटा है, बहुत बड़ी बात है। जो मुनाफा 16,474 करोड़ पे था, इस बार घट के वो 16,257 करोड़ पे रह गया। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो मुनाफा था वो 18,834 करोड़ था, वो भी घटकर 16,257 करोड़ पर आया। यानी ओवरऑल जो बैंक का प्रॉफिट है वो दोस्तों कम होता हुआ दिखा है, ना कि बढ़ता हुआ दिखा है। डिस्पाइट ऑफ कि बैंक का आपको इंटरेस्ट अर्न बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, अदर इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, टोटल इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, बट उसके बावजूद भी मुनाफा बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है ये आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले EPS देख लेते हैं। तो जो अर्निंग पर शेयर है वो दोस्तों वो 21.67 से घटकर 21.23 का आ चुका है, और 21.59 का EPS 21.12। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो बेसिक और डाइल्यूटेड की हम बात करते हैं तो EPS में भी गिरावट देखने को क्लियरली मिल रही है, राइट। यानी ओवरऑल HDFC बैंक की अर्निंग्स को अगर देखा जाए तो जो रेवेन्यू है वो अब ज़रूर 7% बढ़ा है, बट जो मुनाफा है उसमें कमी देखने को मिली है क्लियरली। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न जो है वो है प्रोविजंस। जी हाँ, प्रोविजंस ने कह सकते हैं दोस्तों काम बिगाड़ दिया है। जो याद रखिएगा बैंक का प्रोविजन था वो इस बार करीबन 14,442 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जिसमें 9,000 करोड़ का याद रखिएगा फ्लोटिंग प्रोविजन है, 1,700 करोड़ का कंटिजेंट बफर है, इंडिकेटिंग कॉशन ओवर पोटेंशियल एसेट क्वालिटी प्रेशर। यानी HDFC बैंक का जो एसेट क्वालिटी है वो दोस्तों थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसका असर अगर आप देखेंगे नंबर्स पे क्लियरली दिख रहा है। देखिए याद रखिएगा इस बार के जो नंबर्स थे उसमें HGB फाइनेंशियल का भी गेन इंक्लूडेड था।
एचडीबी फाइनेंशियल का दोस्तों एक प्री टैक्स गेन होता हुआ देखने को मिला है 9,128 करोड़ का। याद रखिएगा अभी एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आया था और एचडीएफसी बैंक उसकी सब्सिडरी थी, इसलिए दोस्तों कंपनी के द्वारा याद रखिएगा स्पेशल डिविडेंड भी दिया गया, बिकॉज वो पैसा जो है वो बांटा है कंपनी ने अपने निवेशकों के बीच में जो इनको मिला है। बट ओवरऑल बात यही है कि दोस्तों नंबर्स में आप कह सकते हैं जो कमी देखने को मिल रही है उसके पीछे का क्लियर रीज़न है कि जो परफॉर्मेंस है एसेट क्वालिटी की उतनी मजबूत नहीं रही है। अगर हम बात करते हैं निम्स की, जो यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो करीबन 3.35% पर आए हैं जो पहले 3.46% थे। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है कि निम्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि फास्टर रीप्राइसिंग हो रही है ऑफ डिपॉजिट कंपेयर टू एसेट्स। इसके अलावा अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करते हैं तो वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है, राइट। 6,158 करोड़ की इस बार आपको एम्प्लॉय कॉस्ट देखने को मिली जो, और 11,276 करोड़ की अदर एक्सपेंसेस देखने को मिले। इसके अलावा अगर बैंक के ग्रॉस एडवांसेस की बात करें तो ग्रॉस एडवांसेस दोस्तों करीबन 6.7% तक बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। डिपॉजिट करीबन 16.2% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। कासा रेशियो 33.9% पर आता हुआ देखने को मिला जो 38.2% था। करीबन जो सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट है वो 6.39 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं और करंट अकाउंट डिपॉजिट एट 2.98 लाख करोड़। इसके अलावा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 19.88% पर आता हुआ देखने को मिला, इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे नंबर्स देखने को मिले हैं इस बार किसके, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स ओवरऑल आप कह सकते हैं ठीक ठाक है, लेकिन इससे और इंपॉर्टेंट नंबर्स आते हैं जीएनपीए के। तो जो ग्रॉस एनपीए है वो 1.40% पर आता हुआ देखने को मिला है, नेट एनपीए 0.47% पर आता हुआ देखने को मिला है, जो दोनों याद रखिएगा पिछले साल के हिसाब से थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। वहीं जो रिटर्न ऑन एसेट है वो भी दोस्तों स्टडी एट 0.48%, रिटर्न ऑन एसेट 0.48% पर रहता हुआ देखने को मिला इन Q1 FY26, जो अनचेंज है याद रखिएगा फ्रॉम द सेम पीरियड लास्ट ईयर। इसमें कोई आपको कमी देखने को या फिर गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो ये तो दोस्तों नंबर्स हो गए, जो नंबर्स आप कह सकते हैं मिले जुले हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों बैंक ने किया एक और काम, वो है इंटरिम डिविडेंड और बोनस का। तो देखिए इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने दिया है करीबन 5 रुपये पर इक्विटी शेयर का, यानी ये बात ध्यान रखिएगा अगर आप एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर है तो आपको 5 रुपीज़ का डिविडेंड जो है वो कंपनी देती हुई नजर आएगी। अब ये बात ध्यान रखिएगा ये स्पेशल डिविडेंड है, मतलब कंपनी एचडीएफसी बैंक अगर आप देखेंगे इंटरिम डिविडेंड देती नहीं है, बट जैसे मैंने बताया पैसा क्योंकि आ गया था तो उसको कंपनी ने डिवाइड किया बिटवीन द शेयर होल्डर्स। तो 5 रुपये याद रखिएगा, अगर आपके एक शेयर तो 5 रुपये का डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है दोस्तों इंटरिम डिविडेंड के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो रखी गई है फ्राइडे 25 जुलाई 2025, और जो इंटरिम डिविडेंड है वो दोस्तों यहाँ पर पे कर दिया जाएगा बाय 11 अगस्त। तो ये तो दोस्तों बात किसी हो गई डिविडेंड की। इसके अलावा दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने याद रखिएगा बोनस का भी अनाउंसमेंट किया है। जी हाँ, बोनस अनाउंस किया है और बोनस किया है 1:1 का, यानी अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का एक शेयर है तो अब उसके बदले आपको एक और शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। तो टोटल 2 शेयर, यानी आपका एक शेयर अब आपको एक और शेयर देता हुआ नजर आएगा, यानी ओवरऑल आपके शेयर्स डबल होने वाले हैं। जिसके पास 10 है 20 हो जाएंगे, 100 है 200 हो जाएंगे, और अगर आपके पास 1000 है तो 2000 शेयर हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बोनस शेयर होने वाला है। रिकॉर्ड डेट क्या रहने वाली है? रिकॉर्ड डेट दोस्तों बोनस के एंटाइटलमेंट के लिए रखी गई है 27 अगस्त। तो अभी डेफिनेटली टाइम है, 27 अगस्त को याद रखिएगा इस बोनस की रिकॉर्ड डेट देखने को मिलेगी। तो अभी डेफिनेटली इसमें आपको टाइम देखने को मिलेगा, ये अनाउंसमेंट किया है। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या एचडीएफसी बैंक मंडे को गिर सकता है, चांसेस है। नंबर जैसा मैंने कहा बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं आते हुए देखने को मिले, और बोनस और इसकी खबर पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत बाजार रिएक्ट कर दे, बिकॉज इसको मेजरली इतना कोई नेगेटिव नहीं लिया है। बोनस को नेगेटिव नहीं लिया जाता है, डिविडेंड को नेगेटिव लिया नहीं जाता है। ओवरऑल एचडीएफसी बैंक का पिछला एक साल का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बढ़िया किया है, मतलब 20-21% आपको एचडीएफसी बैंक ने रिटर्न दिए। जो एचडीएफसी बैंक पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो उतना कुछ खास नहीं कर पाया, बट अब दोस्तों लग रहा है कि हाँ वापस से इस काउंटर में मजबूती आती हुई देखने को मिल रही है। 2000 का लेवल अगर आप देखेंगे काउंटर ने पार किया, और अपने आप में अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वेल्थ मल्टीप्लायर रहा ही है। तो आई थिंक थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, लेकिन आप एचडीएफसी बैंक अपने आप में आप कह सकते हैं बैंकिंग दिग्गज है। तो पोर्टफोलियो में अगर कोई भी रखता है तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग, मतलब अच्छी कंपनी है। बट अगेन आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल की या फिर होल्ड की, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें बिफोर बाइंग और सेलिंग। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।